ऑनलाइन शिक्षण कार्य के अंतर्गत वर्चुअल क्लास से संबद्ध कक्षा 11 के छात्र छात्राओं का मैं राम नरेश प्रसाद, हिंदी प्रवक्ता, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा साबर कुशीनगर, स्वागत करता हूं। प्यारे छात्र छात्राओं, आपको पिछले ऑडियो में जीवनी आत्मकथा के बारे में बताया गया है। निबंध, आलोचना, नाटक, कहानी, उपन्यास के बारे में बता दिया गया है। आज के ऑडियो में हम आपको संस्मरण और रेखा चित्र के बारे में जानकारी दूंगा। आप पुस्तक को खोलें और भूमिका निकालें। हिंदी पुस्तक में भूमिका में जब देखेंगे तो मोटी हेडिंग में संस्मरण लिखा है। संस्मरण के बारे में आप जानेंगे कि संस्मरण है क्या, और संस्मरण लिखने वाले जो लेखक हैं उनके बारे में आप जानेंगे। तो निश्चित रूप से जानकारी करने के लिए आपको इस शिक्षण कार्य से जुड़ना होगा और हिंदी पुस्तक को जो मैं बता रहा हूं उस विधा को बार बार पढ़ना होगा। आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि संस्मरण है क्या। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण। स्मरण माने याद करना, याद रहना। जो चीज़ आप देखे हैं, सुने हैं, बात किए हैं, या आपके समक्ष अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं, तो उन घटनाओं का जब स्मरण हो, आपको याद आवे और उसे आप कलात्मक ढंग से चित्रित करें, लिखें, अंकित करें, तो उस लेखन कार्य को संस्मरण कहा जाता है। तो इसका संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है बच्चे सम्यक स्मरण, ठीक ठीक याद होना। सम्यक स्मरण के मूल में गंभीर चिंतन होता है। सम्यक स्मरण माने ठीक ठीक जो स्मरण है, याद है, आपको ठीक ठीक याद पड़ा है कि नहीं, फला का व्यक्तित्व कैसा रहा, उनके साथ व्यवहार क्या रहा, उनके द्वारा क्या क्या किया गया, उनके साथ क्या घटनाएं हुई, ये सारी बातें, या हमारे समय में हमारे सामने हमारे समक्ष क्या क्या बीता है, ये सारी चीज जब याद रहेंगी तो आप उसको सही ढंग से लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो स्मरण, सम्यक स्मरण जो होता है, उस सम्यक स्मरण की मूल में, जड़ में गंभीर चिंतन का होना आवश्यक है। गंभीर चिंतन, किसी विषय वस्तु पर जब गंभीर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से वह चिंतन तभी आएगा जब वह चीज याद होगा। मानव जीवन की कटु माने कड़वी, तिक्त, तीखा एवं मधुर स्मृतियां अनुभूति और संवेदना का संसर्ग प्राप्त करके जब हृदय से निकलती हैं, तब वे संस्मरण का रूप धारण कर लेती हैं। संस्मरण
आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की एक नवीन विधा है, ये नई विधा है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की नवीन विधा ये आपको छायावाद उत्तर काल में ही मिलती है। वस्तुतः माने वास्तव में स्मृति के द्वारा, स्मृति माने बच्चे हमने बताया था याद, स्मृति के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा घटना का मार्मिक और साहित्योचित वर्णन करना ही संस्मरण है। या दूसरे अर्थों में आप ये भी कह सकते हैं कि लेखक द्वारा किसी व्यक्ति, घटना या दृश्य का अपने स्मरण के आधार पर कल्पना के माध्यम से शब्दांकित किया गया कार्य हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। फिर से आप सुन लें, लेखक द्वारा किसी व्यक्ति, घटना या दृश्य का अपने स्मरण के आधार पर कल्पना के माध्यम से शब्दांकित किया गया कार्य हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। इस विधा में लेखक का तटस्थ होना संभव नहीं है, क्योंकि स्मृति से किसी घटना का समग्र रूप प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इसमें लेखक का अपना व्यक्तित्व उसे प्रभावित करता है। तो संस्मरण में बच्चे एक बार साथ आप जान जाओ कि इस विधा में लेखक का तटस्थ होना संभव नहीं है। संस्मरण लिखते समय केवल याद की हुई वस्तु या घटना या दृश्य अंकित नहीं कर पाता, वह उसमें अपने को स्वयं जोड़ भी लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्मृति में किसी घटना का समग्र रूप प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इसमें लेखक का अपना व्यक्तित्व उसे प्रभावित करता है। संवेदनशील, विवेकी, गुणग्राही व्यक्ति ही इस विधा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर से आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। संस्मरण लिखते समय लेखक पूर्णतः पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह पाता। तटस्थ नहीं रह पाता माने अपने को उससे अलग खड़ा करके नहीं रह पाता, वह जोड़ लेता है बच्चे। तो संस्मरण लिखते समय लेखक पूर्णतः तटस्थ नहीं रह पाता। तटस्थ माने बिल्कुल अलग, उससे किसी से न जुड़ना। याद आने वाले का अंकन करते हुए वह स्वयं भी अंकित हो जाता है। संस्मरण लेखक के लिए हमने क्या बताया? संस्मरण लेखक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? संस्मरण लेखक के लिए संवेदनशील, विवेकी, प्रभावग्राही व्यक्ति या वस्तु के वैशिष्ट को लक्षित करने वाला होना चाहिए। हिंदी में आदर्श संस्मरण
हमने बताया कि छायावादोत्तर युग में लिखे गए हैं। संस्मरण लिखने का प्रयास पहले भी हुआ, लेकिन वह छायावादोत्तर युग में ही आदर्श संस्मरण प्रकाश में आए। श्री राम शर्मा सन 42 के संस्मरण, श्री राम शर्मा द्वारा संस्मरण जो लिखा गया है उसका नाम है सन 42 के संस्मरण। महादेवी वर्मा के द्वारा जो संस्मरण लिखा गया है पथ के साथी, कन्हैया लाल मिश्र कृत, दीप जले शंख बजे, बनारसी दास चतुर्वेदी कृत संस्मरण, राम वृक्ष बेनीपुरी कृत संस्मरण जो हैं जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर आदि जो गद्य विधाएं हैं वह वास्तव में सराहनीय हैं। तो बच्चे इस तरह से और भी महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र के अलावा देवेंद्र सत्यार्थी हैं, उन्होंने भी संस्मरण लिखा है। अब आपको बताएंगे रेखा चित्र के बारे में। रेखा चित्र जो शब्द है वह रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। यह शब्द रेखा और चित्र दो शब्दों के योग से बना है। रेखा और चित्र दो शब्दों के योग से बना है। इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य अथवा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाता है। पाठक माने पढ़ने वाला। अगर हम पढ़ते हैं किसी भी ग्रंथ को, काव्य को या पुस्तक को, तो हम पाठक कहलाते हैं बच्चे। तो हमने बताया कि रेखा चित्र में शब्दों की, रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा, शब्दों की कला होती है अच्छे, शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की बाह्य माने बाहरी अथवा आंतरिक, अंदर के स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाता है। शब्द बोला जाता है, शब्द अंकित होता है, शब्द लिखा जाता है पुस्तक में, लेकिन जब पाठक पढ़ता है, उन शब्दों को पढ़ता है, तो उन शब्द चित्रों का जो स्वरूप पाठक के हृदय में ही अंकित हो जाता है, मस्तिष्क में अंकित हो जाता है, और लगता है कि वह बिल्कुल सजीव है, यथार्थ है, सामने है। रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर सामंजस्य लक्षित होता है। जिस प्रकार चित्रकार तुलिका एवं रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्र शब्दों के द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होती है। यह विधा भी छायावाद के बाद ही विकसित हुई है। ये भी नवीन विधा है। हिंदी में प्रमुख रेखा चित्रकार हैं या रेखा चित्र लेखक हैं कन्हैया मिश्र, प्रभाकर। उनके द्वारा
रेखा चित्र जो लिखे गए हैं, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, महादेवी वर्माकृत रेखा चित्र का नाम है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा माटी की मूरत, लाल तारा, विनय मोहन शर्मा, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र आदि रेखा चित्र को लिखे हैं। इस तरह से बच्चे छायावाद उत्तर काल में नवीन गद्य विधा के रूप में प्रकटित रेखा चित्र वास्तव में हिंदी साहित्य को एक अलग स्वरूप प्रदान करती है और यह विधा हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में योगदान देती है। हिंदी गद्य विधा, संस्मरण और रेखा चित्र आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा और यह सूक्ष्म अंतर आप तभी पाएंगे जब गहन गंभीर रूप से उसके बारे में चिंतन करेंगे। रेखा चित्र में लेखक का पूर्ण तटस्थ होना आवश्यक तो है ही, पर सफल रेखा चित्रों की रचना के लिए विचार तत्व, भावना और कल्पना की भी आवश्यकता होती है। बच्चे, संस्मरण में बताया गया कि संस्मरण जो गद्य विधा है, तो संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रह पाता। लेखक संस्मरण विधा को लिखने में तटस्थ नहीं रह पाता, जबकि रेखा चित्र में लेखक का पूर्ण तटस्थ होना आवश्यक है। तो इतना जो है आप अंतर जान लें। अब आपको अगले ऑडियो में रिपोर्टाज और गद्य गीत के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।